द्वापर युग पर सूरज उदित हुआ। एक नए युग का आरंभ हुआ। यह धर्म का युग था, लेकिन परछाइयां छाई हुई थीं। बुराई हलचल कर रही थी। मगध के राज्य में एक अत्याचारी का शासन था। उसका नाम जरासंध था। जरासंध एक पराक्रमी योद्धा था। वह क्रूर और महत्वाकांक्षी भी था। उसे शक्ति की चाह थी। वह प्रभुत्व चाहता था। उसका हृदय मथुरा के यदुवंशियों के लिए ईर्ष्या से भरा था। उसने लालच भरी निगाहों से मथुरा की ओर देखा। उसने उनकी समृद्धि देखी, उसने उनकी खुशी देखी, और उसने यह सब नष्ट करने की कसम खाई। जरासंध एक दुर्जय राजा था। उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं था। उसके पास 100 हाथियों की ताकत थी। यह एक वरदान था, एक श्राप। एक राक्षस के 2 हिस्से एक राक्षसी द्वारा एक साथ जोड़ दिए गए। वह किसी से नहीं डरता था। उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने लगातार युद्ध छेड़े। उसका लक्ष्य सरल था, सर्वोच्च शासक बनना। वह इसे हासिल करके रहेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जरासंध का शासनकाल एक काला समय था। लोग उसके सामने कांपते थे। राज्य उसकी शक्ति के आगे झुक गए। वह एक तूफान था जो दुनिया को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। वह कृष्ण के नेतृत्व वाले यदुवंशियों को एक खतरे के रूप में देखता था। कृष्ण अपनी बुद्धि और दिव्यता से जरासंध के लिए एक कांटे की तरह थे। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार उसे खदेड़ा गया। हर बार भगवान कृष्ण, दिव्य रणनीतिकार, ने उसे मात दी। कृष्ण झुके नहीं। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह रक्षक था, रक्षक था। वह अपने लोगों, अपने धर्म की रक्षा करेगा। लड़ाइयां भयंकर थीं। वे पौराणिक थे। उनकी भिड़ंत के भार से धरती कांप उठी। लेकिन हर बार कृष्ण विजयी हुए। जरासंध हार गया, पर टूटा नहीं। कृष्ण के प्रति उसकी घृणा और प्रबल होती गई। वह बदला लेने की योजना बनाते हुए मगध लौट आया। बहुत दूर पवित्र नगरी काशी में राजा दिवासेन ने एक महान तपस्या की। उसने भगवान शिव की कृपा मांगी। उसकी इच्छा, एक अजय बेटी। साल बीत गए, उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। अंत में शिव प्रकट हुए। उसने वरदान दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, आपकी बेटी शक्तिशाली होगी। शिव ने कहा, लेकिन उसकी शक्ति ही उसका पतन होगी। एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम त्रिपुंडरा रखा। वह सुंदर और बलवान थी, लेकिन वह अभिमानी भी थी। उसकी शक्ति अनियंत्रित हो गई। त्रिपुंडरा अपनी शक्ति से भ्रष्ट होकर अत्याचारी बन गई। उसने अपने लोगों को आतंकित किया। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वह विनाश के अवतार कृत्या के नाम से जानी जाने लगी। भाग 5। कृत्या का प्रकोप। देवता कृत्या के प्रकोप के आगे कांप उठे। वह अजेय थी। उसकी शक्ति असीम थी। वह प्रकृति की शक्ति थी जो दुनिया पर टूट पड़ी थी। उसे और शक्ति की लालसा थी। उसने काशी पर अपनी निगाहें जमा ली। वह पवित्र नगरी को जीत लेगी। वह लोहे की मुट्ठी से उस पर राज करेगी। जरासंध ने एक अवसर देखा। उसने कृत्या से गठबंधन किया। साथ मिलकर वे अपने दुश्मनों को कुचल देंगे। वे दुनिया पर राज करेंगे। जरासंध अपनी सेनाओं के साथ कृत्या के साथ कूच कर गया। उन्होंने काशी को घेर लिया। शहर फंस गया था। उसके लोगों के दिलों में निराशा छा गई। भाग 6। काशी की घेराबंदी। काशी की घेराबंदी शुरू हुई। जरासंध की सेना ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने बेरहमी से हमला किया, लेकिन काशी की सुरक्षा मजबूत रही। शहर की दीवारों के अंदर भय का राज था। लोग फंस गए थे। उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी। वह जानता था कि उसे अभिनय करना होगा। उसने अपनी सेना इकट्ठी की। उसने युद्ध की तैयारी की। उसे फिर से जरासंध का सामना करना होगा, लेकिन इस बार यह अलग था। इस बार काशी का भाग्य अधर में लटका हुआ था। इस बार कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करेंगे। भाग 7। ईश्वरीय हस्तक्षेप। कृष्ण युद्ध के मैदान में पहुंचे। उसने अपने लोगों की आंखों में डर देखा।
उसने जरासंध और कृत्या द्वारा किए गए विनाश को देखा। उसने अपना हाथ उठाया, उसने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। आकाशीय डिस्क दिव्य ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। यह अकल्पनीय शक्ति का हथियार था। उसने जरासंध की ओर देखा, उसने कृत्या की ओर देखा। उसकी आंखों में धर्मात्मा का क्रोध भड़क रहा था। वह उनके आतंक के शासन का अंत करेगा। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, कृष्ण गरजे। युद्ध के मैदान में उनकी आवाज गूंज रही थी। तुम्हारी बुराई का अंत आज ही होगा। भाग 8। काशी धू धू कर जल रही है। सुदर्शन चक्र ने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया। यह युद्ध के मैदान में उड़ गया। इसके पीछे आग का एक धधकता हुआ निशान था। इसने काशी पर प्रहार किया। शहर में आग लग गई। आग ने सब कुछ भस्म कर दिया। यह एक भयानक विस्मयकारी दृश्य था। लेकिन प्रलय के भीतर एक चमत्कार हुआ। सुदर्शन चक्र की अग्नि ने बुराई को जलाकर राख कर दिया। इसने काशी को शुद्ध किया। राख से एक नए नगर का उदय होगा। कृत्या के अत्याचार से मुक्त नगरी, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त नगरी। भाग 9। एक पवित्र शहर का पुनर्जन्म। आग शांत हुई। सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में लौट आया। जहां कभी काशी हुआ करती थी, वहां एक नए नगर का उदय हुआ। यह थी वाराणसी, प्रकाश की नगरी। यह पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक दीप्तिमान थी। यह कृष्ण की शक्ति का प्रमाण था। लोगों ने आनंद मनाया। उन्होंने कृष्ण को उनके उद्धार के लिए धन्यवाद दिया। उनका शहर पुनर्जन्म हुआ। उनका विश्वास बहाल हुआ। जरासंध हार गया। उसकी सेना बिखर गई। कृत्या का अंत हुआ। उसका आतंक का शासन समाप्त हो गया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। भाग 10। शाश्वत विरासत। काशी के विनाश और पुनर्जन्म की कहानी सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र की याद दिलाती है। यह आशा और लचीलापन की कहानी है। वाराणसी आज भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह मंदिरों का शहर है, विद्या का शहर है, आस्था का शहर है। कृष्ण के हस्तक्षेप की विरासत आज भी जीवित है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। यह सभी के लिए आशा की किरण है। और इसलिए काशी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश हमेशा उभरेगा। धर्म की हमेशा जीत होगी।